जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से फेज 2 की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि अभी फॉर्म भरवाए जा रहे थे। लेकिन फॉर्म भरवाने की जो प्रोसेस है, इस बार बीएसईबी को बीपीएससी ने फेल कर दिया है। बीपीएससी यानी कि जो है इस बार जो फॉर्म भरवाया जा रहा है उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हुए हैं। और चूंकि इन कंफ्यूजन को जब क्रिएट हुए हैं तो इनको दूर करने के लिए भी अब जो है अतुल प्रसाद सर जो है लेट आए हैं। आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का यहाँ पर, और आज आकर ये ट्वीट करते हैं कि ये जो चीजें छात्र यहाँ पर हौतोहल बना रहे हैं इसको, या फिर इसको जो है अननेसेसरी यहाँ पे मुद्दा बना रहे हैं, ये गलत है। यहाँ पे ये जो अन्य और या अन्य विषय को चूज करने वाला जो मैटर है, इस पे आगे कुछ बोले हैं। वो क्या ट्वीट किए हैं वो मैं आपको दिखलाऊंगा, लेकिन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने पेमेंट कर दिया है, उनका पेमेंट हो चुका है अन्य विषय को लेकर। तो रिक्वेस्ट पहला यही रहेगा कि उसको भी मान्य किया जाए। उसके पीछे क्या कारण है सर? क्योंकि फॉर्म वहां से ले लिया जा रहा है। अन्य विषय से भी छात्र अगर आवेदन कर रहे हैं तो वहां से फॉर्म उनका ले लिया जा रहा है, और जब फॉर्म ले लिया गया है तो उसमें क्या गलती है? वो तो अपना सब पोस्ट अप्लाइड तो बता ही रहे ना कि वो किस पोस्ट के लिए और किस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं आवेदन करने। मैं ये चीज पहले दिखला देना चाहता हूं, फिर आपको ट्वीट दिखलाऊंगा और फिर इसके ऊपर चर्चा करूंगा कि आपको छात्रों को क्या करना है अब, जो कि ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं। और चूंकि लास्ट डेट है आज, तो ज्यादा आप लोग हड़बड़ाए नहीं। हो सकता है कि सर इस पे जो है संज्ञान ले और अभी आप लोग के लिए कुछ नया अपडेट भी आ जाए। अब जो छात्र यहां पर आकर मान लीजिए कि वो अन्य या अन्य विषय को सेलेक्ट कर लेता है ना, अन्य या अन्य विषय को, इसके ऊपर कुछ इन्होंने बोला भी है, क्योंकि देखिए यहां भी एज एजम्पशंस कर दिया गया है, यहां भी अन्य विषय कर दिया गया। ये बदलाव हुए हैं वेबसाइट्स में, लेकिन इसका कोई सूचना नहीं दिया गया था छात्रों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है सर, अगर मैं अन्य विषय से भी फॉर्म भरता हूं यहां जाकर, तो ये देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर तो पूछा ही जा रहा है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमसे हमारा विषय भी पूछा जा रहा है कि हम किस विषय में आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लास 11-12 में जाता हूँ तो यहाँ भी पूछा जा रहा है तो आप किस विषय में यहाँ पे आप जो है अप्लाई करेंगे। ये चीजें आ तो रही है यहाँ पर, ये देखिएगा। और यहाँ से जो है हम आवेदन भी कर सकते हैं इसको लेकर। ये देखिएगा यहाँ पर जो है जैसे ही आप क्लिक कर रहे हैं, थोड़ा सा भी सर्वर प्रॉब्लम हो रहा है। ये सभी विषय तो हमें दिख रहा है जिस विषय में हमको यहाँ पे आवेदन करना है, या जिस विषय में हमें यहाँ पे आवेदन करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है और छात्र आवेदन भी कर रहे हैं, तो कोई समस्या तो नहीं हो रही है यहाँ से। लेकिन अगर आपने यहाँ पे जो ट्वीट कर दिया है, आज आकर इस चीज को क्लेरिफाई किया है, ये जो स्पष्टीकरण आज दे रहे हैं, ये स्पष्टीकरण थोड़े दिन पहले दे देते यहाँ पर, क्योंकि उस समय भी वीडियो के माध्यम से मांग किया जा रहा था कि आप सर आकर यहाँ पर इस चीज पे स्पष्टीकरण दीजिए, इस पर बोलिए। लेकिन हो सकता है कि आपको समय नहीं रहा हो, आपने नहीं किया हो, इस चीज को अपडेट नहीं किया है आपने, ठीक है। तो आज आकर जो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं सर, तो इसमें छात्रों को अब एडिट करने का मौका दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाखों अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अन्य से अपना फॉर्म भर दिया है। क्योंकि हमने वीडियो में बताए हुए कि जिन छात्रों को सब्जेक्ट वहां दिख रहा है वो सब्जेक्ट से भी भर सकता है, लेकिन जो अंडर एज में छात्र है वो अन्य से भी भर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उनका विषय तो दिख ही रहा है। बहुत सारे छात्र अन्य विषय से भी जाके अपना फॉर्म भर दिए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यहाँ पर कोई समस्या वाली बात है नहीं उस चीज को लेकर, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ करके दिखला दिया। यहाँ पे उनका सब्जेक्ट लिया जा रहा है, उनके एग्जाम हो सकते हैं वहां से। बस आपको यहाँ पर आकर सर एक एडिट का ऑप्शन दे देना है कि आप जो है आप एडिट कर सकते हैं इस चीज में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। और सर डेट एक्सटेंड कर दीजिए सर, क्योंकि पैसे फंस रहे हैं। अब पेमेंट हो रहा है तो पैसे फंस रहे हैं, क्योंकि आज लास्ट डेट है और बहुत सारे छात्रों के पेमेंट फंस जा रहे हैं। और क्योंकि वो बीपीएससी नहीं जा रहा है, वो नेट बैंकिंग या फिर सर्वर के दिक्कत के चलते भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, या बीपीएससी का सर्वर ही अभी बहुत स्लो चल रहा है, जिसके चलते ये समस्याएं आ रही हैं। तो इस चीज को लेकर पहले तो हम मांग करेंगे कि सर इसमें एडिट का मौका दिया जाए और इसमें जो है डेट को एक्सटेंड करवाया जाए। और आप छात्रों से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आप भी रिक्वेस्ट कीजिए, सिर्फ हमारे वीडियो बनाने से या किसी और की वीडियो बनाने से ये सारी चीजें सॉल्व नहीं होगी, सर तक बातें पहुंचनी चाहिए। तो आपको जैसे कि यहाँ पर जो भी छात्र हैं अपना आकर जो है ऐसा ट्वीट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सभी लोग कर रहे हैं कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और अन्य को लेकर जो बातें आपको रखनी है अपनी बातें रखिए। जैसे कि ये छात्र यहाँ पे अपना रखे हैं कि @अतुल पीमेल, ये सर का जो है ट्विटर हैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रखना है, इस चीज को लिखना है, गरीब अभ्यर्थियों के पैसे बर्बाद मत कीजिए, एडिट का ऑप्शन दीजिए बीपीएससी तैयारी 2 में। तो ये तो खैर थोड़ा सा जो है मतलब जो मांगने की जो प्रवृत्ति है यहाँ पर गुस्से वाली है, लेकिन ऐसे नहीं, आपको रिक्वेस्ट करके यहाँ पे अपनी बातों को रखना है, ठीक है। और अपना रिक्वेस्ट कीजिएगा, तभी यहाँ पे जो है आपको हो सकता है कि एडिट का मौका मिल जाए, शाम तक इसका अपडेट कर दिया जाए। जो भी छात्र हैं, देखिए एक छात्र ने यहाँ पे जो है ट्वीट किया है, इन्होंने ट्वीट जो किया है यहाँ पर ये देखिएगा, तो इन्होंने ट्वीट किया है कि सर निवेदन है कि सॉफ्टवेयर में एडिट का ऑप्शन रखा जाए।
फिर फ्रेशर के लिए अन्य विषय के लिए, है ना, अन्य विषय को इसलिए मान्य किया जाए क्योंकि इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सभी विषय का पॉपअप शो करता है, यानी कि हमें जो है सारे विषय दिखते हैं। तो मैंने भी आपको यही बात रखी यहाँ पे। तो जब सर यहाँ पे सारा विषय शो हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अन्य विषय से भी जाने पर, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि उससे कोई छात्र आए तो प्लीज एडिट का यहाँ पे ऑप्शन रखा जाए और फॉर्म भरने का डेट 1-2 दिन और एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि पेमेंट करने पे पैसे फंस रहे हैं छात्रों के, जो कि यहाँ पे अपडेट मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था, उसके ऊपर जल्दी संज्ञान लीजिए। क्योंकि इसके बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में, कई वीडियोस में बोल रहा हूँ कि सर जल्दी से इसके ऊपर संज्ञान लेकर जल्दी से इसके कुछ अपडेट दिए जाए, लेकिन अभी हो सकता है कि आपको समय का कुछ समस्या हो, इसलिए आपने इस पर ट्वीट नहीं किया हो। लेकिन अभी रिक्वेस्ट है सर कि बहुत सारे लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि फंस सकते हैं अपने पेमेंट को लेकर, अपने जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को, सब्जेक्ट जो यहाँ पे चूज करना है उनको, है ना, उसको लेकर, या फिर पॉपअप को लेकर जो है, जो कि आपका शो कर रहा है यहाँ पर अन्य विषय को लेकर। तो इस चीज को लेकर समस्या बनी हुई है यहाँ पर छात्रों में, और कुछ समस्याएं और भी आ रही हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर पहले जो है ना उत्तीर्णता लिखा गया था, एज एजम्पशन कर दिया गया है, यहाँ पे पहले अन्य लिखा हुआ था तो अन्य विषय कर दिया गया। तो जब ये सुधार हो रहे थे तो उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया जा रहा था कि ये सुधार हो रहे हैं वेबसाइट में। दूसरी चीजें देखिए सर, यहाँ पे छात्र और परेशान हो रहे हैं, जब आप लोगों ने SC/ST कल्याण विभाग का जो वैकेंसी आया हुआ है उसको जोड़ दिए। अब जो छात्र पेमेंट कर चुका है वो छात्र कैसे आवेदन करेगा इस विभाग के लिए आकर, क्योंकि अगर उसने यहां से आवेदन कर दिया है, यहां से आवेदन कर दिया है आकर, तो वो कैसे इस चीज के लिए आवेदन कर पाएगा, यहाँ पर वो कैसे यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आता है, वो देखता है कि SC/ST का भी विभाग जोड़ दिया गया है, तो फिर से वो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से आपको अपने आकर सारा जो है सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा उसको, है ना। तो कौन कौन सा सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकता है, नहीं कर सकता है, इस चीज को लेकर बताया जाए सर। इसकी चीज के ऊपर भी ये चूंकि डेट एक्सटेंड होगा तो ही ये कार्य हो सकता है, अगर एडिट का ऑप्शन मिलेगा तभी ये कार्य हो सकते हैं, जो कि आप लोग नए चीजें ऐड कर रहे हैं इसमें। इन सभी का जो है सर्टिफिकेट अगर वो नहीं डाला है तो कैसे डालेगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आकर दिखेंगी, तभी जो है यहाँ से वो एडिट कर सकता है और एडिट करके आगे जा सकता है। जैसे ही नीचे आता है वो अपना यहाँ पर जो है ना सब्जेक्ट चूज करता है, तो यहाँ से कोई तो समस्या अन्य में नहीं आ रही है, तो इसको भी ध्यान में रखा जाए। और एज एजम्पशन के ऊपर जो हमने मांगे रखी थी कि एडिट का ऑप्शन और एग्जामिनेशन डेट का फॉर्म भरने का जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया जाए, ताकि छात्र परेशान ना हो। गरीब छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि 2-2, 3-3 विषय में उनका एलिजिबिलिटी है, वो 3-3, 4-4 हजार रुपये लगा चुके हैं, पर उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़े तो पैसे जाएंगे। दूसरी चीज कि पैसे गए तो गए ठीक है, लेकिन उनका फॉर्म सही से नहीं भरा पाएगा, इस चीज का यहाँ पर थोड़ा सा दुख रह जाएगा उनको। तो प्लीज मौका दीजिए सर, ये रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से। और सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अभी उठिए, मैंने ट्वीट किया है उस ट्वीट को भी रीट्वीट कीजिए, रीपोस्ट कीजिए, है ना। वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट में भी दे रखा है, वहां से जाके ट्विटर पे आप लोग ट्वीट कीजिएगा। और साथ ही साथ दूसरी चीज, आप लोग भी ट्वीट कीजिए, अपनी समस्याओं को लिखकर अपने स्क्रीनशॉट निकाल कर दीजिए वहां पर। सर तक ये बातें पहुंचानी बहुत जरूरी है, हर 1 घंटे में आपको अपडेट करना है, अभी से लेकर शाम तक। हो सकता है कि शाम तक सर कुछ अपडेट दे दे, या फिर ये वीडियो देख रहे हैं सर तो प्लीज संज्ञान लीजिए। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यहाँ सर, बिहार के छात्रों की ही नहीं पूरे देश के छात्रों के भविष्य और उनके पैसों के सवाल है, इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा। जय हिंद।